स्वामी विवेकानंद। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद पर। स्वामी विवेकानंद पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने चर्चा किया है राम मोहन राय की और स्वामी दयानंद सरस्वती की। अगर आपको वो वाली वीडियो देखना है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट में भारत के सपूत के नाम से वीडियो होंगे, आप देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है 12 जनवरी 1863 को 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जन्म स्मृति में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तो स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो थे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद पहली बार रामकृष्ण परमहंस से 1881 में मिले थे। रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, 1881 में मिले थे। आगे बात करते हैं। एक और सवाल पूछा जाता है, स्वामी विवेकानंद की प्रिय शिष्या का नाम क्या था? सिस्टर नवोदिता। सिस्टर नवोदिता स्वामी विवेकानंद की प्रिय शिष्या का नाम था। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि सिस्टर नवोदिता जो आयरलैंड की रहने वाली थी, इसका वास्तविक नाम क्या था? सिस्टर नवोदिता का वास्तविक नाम क्या था? सिस्टर नवोदिता जो थी स्वामी विवेकानंद की प्रिय शिष्या थी। आगे अगर हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की कुछ पुस्तकों की बात करते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, मैं समाजवादी हूँ। ये पुस्तक एग्जाम में पूछी गई है, मैं समाजवादी हूँ। उसके बाद लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये जो लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा है, ये भी पुस्तक जो है स्वामी विवेकानंद की ही है। द ईस्ट एंड वेस्ट, द ईस्ट एंड वेस्ट पुस्तक भी स्वामी विवेकानंद ने ही लिखी थी। इसमें इम्पोर्टेंट मैं समाजवादी हूँ और लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा है। आगे अगर बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो सवाल ये भी बनेगा कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? तो स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करते हैं कि इनको ये उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? कुंवर अजीत सिंह के द्वारा। कुंवर अजीत सिंह के द्वारा दिया गया था, जो राजा थे कहाँ के? राजस्थान के खेतड़ी के। तो कभी कभी सवाल पूछता है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था, तो ऑप्शन में दिया रहता है राजा खेतड़ी ने दिया था। लेकिन खेतड़ी के राजा कुंवर अजीत सिंह के द्वारा स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दिया गया था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी जो है राजस्थान में है और ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी राजस्थान में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। 1893 की बात करते हैं। 1893 में अमेरिका के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। प्रथम
विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्वामी विवेकानंद सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में शिकागो के प्रथम धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिकागो पहुंचते हैं। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को 2 मिनट का समय दिया जाता है, लेकिन जब ये अपनी बात रखने जाते हैं तो इन्होंने अपनी बात को रखते समय कहा था कि मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों और बहनों, ये बात सुनकर अमेरिका के लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और इनका भाषण कहा जाता है कि बहुत लंबा चला था। अमेरिका का द न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक समाचार पत्र में स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा गया था। तो अगर ये भी सवाल बन जाए कि तूफानी हिंदू किसे कहा गया है, तो स्वामी विवेकानंद को कहा गया है। यहाँ से सवाल बनता है कि शिकागो के प्रथम धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि किसने किया था, या सनातन या हिंदू धर्म का प्रतिनिधि किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने कब प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, तो 1893 में। फिर पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में कहां पर प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, तो शिकागो में लिया था। इसके बाद 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। तो ये भी सवाल आता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था, तो 1897 में हुआ था। फिर सवाल आपसे पूछा जाएगा बेलूर मठ कहाँ स्थित है, कलकत्ता में है। बेलूर मठ कहाँ स्थित है, कलकत्ता में स्थित है। और बेलूर मठ की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। लेकिन एक सवाल पे बात करते हैं कि बेलूर मठ का दूसरा मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बेलूर मठ का दूसरा मुख्यालय अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थापित किया गया था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के द्वारा अल्मोड़ा में ही मायावती आश्रम की स्थापना किया गया था। और इसी मायावती आश्रम में बेलूर मठ जो होता है, इसका दूसरा मुख्यालय स्थित है। ये भी सवाल पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा मायावती आश्रम की स्थापना किस राज्य में किया गया था, तो उत्तराखंड में किया गया था। उसके बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो कन्याकुमारी में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है कन्याकुमारी में स्थित है। बात करते हैं अगर हम आगे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था स्वामी विवेकानंद सृजन के प्रतिभा हैं। स्वामी विवेकानंद को सृजन का प्रतिभा किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद में बुद्ध का हृदय है, शंकराचार्य की बुद्धि है तथा ये आधुनिक भारत के निर्माता हैं। यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वामी विवेकानंद को कहा गया था कि स्वामी विवेकानंद में बुद्ध का हृदय है, शंकराचार्य की बुद्धि है और ये आधुनिक भारत के निर्माता हैं। अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो इनके 2 कथन हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक कथन होता है उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य को ना पा सको। दूसरा कथन इन्होंने कहा था कि गीता पढ़ने से अच्छा फुटबॉल खेलना है। ये दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। गीता पढ़ने से अच्छा फुटबॉल खेलना है, ये कथन किसका है, तो स्वामी विवेकानंद का है। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य को ना पा सको, ये किसका कथन है, तो स्वामी विवेकानंद का ही कथन है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा जो चैनल है बलिया एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करें।